भीम आर्मी तो चुनाव लड़ेगी नहीं, बसपा लड़ेगी। और तो भीम आर्मी बसपा के साथ रहेगी या फिर क्या कुछ होगा, या फिर आप भीम आर्मी को विलय करने वाले बसपा में, ऐसा कुछ? क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं या जानना चाह रहे हैं कि आखिर मंजीत नौटियाल बसपा के साथ है तो भीम आर्मी का क्या होगा। ये सब चीजें बताने की नहीं होती हैं, परंतु मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। ये देश के जो बड़े बहुजन समाज के नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो अपने भाई के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो आखिर मंजीत नौटियाल जो है भीम आर्मी जय भीम इस संगठन के साथ साथ बसपा को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? और वो छोटे मोटे लालच हमारे लिए इतना बड़ा जहर बन जाते हैं कि वो हमारे वोट पर हमारे ऊपर शासन करते हैं, हमारे आरक्षण को खा जाते हैं, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करवाते हैं और हमारी नौकरी को खा जाते हैं। डीएम कलेक्टर का प्रमोशन नहीं हो पाता, उनको नियुक्ति नहीं दी जाती है। तो एक ए से लेकर जेड तक सभी तरह से उत्पीड़न वो लोग करते हैं। बसपा से जो आप लगातार आपका जो जुड़ाव दिख रहा है, बसपा के साथ मंच भी साझा हो रहे हैं, क्या कोई आपकी अपनी मंशा है, कोई अपनी महत्वाकांक्षा, वैयक्तिक कोई चाहत है? तो जिस प्रकार से तोड़ने का प्रयास जो विरोधी लोग कर रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य ये बनता है कि मैं बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए समाज को एकजुट करके उसको सत्ता में लाऊं और हम अपने कर्तव्य का पालन करके अपनी सरकार बनाए। और सरकार जब बनेगी तो समाज और देश एक नई राह पर चलेगा तरक्की की। मंजीत सिंह नौटियाल बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाकर और इस सरकार में लाकर ही दम लेगा। इसके अलावा कोई समझौता नहीं होगा। कोई भी मुझे ना खरीद सकता, ऐसा कोई नोट नहीं बना जो मुझे खरीद ले, और ऐसा कोई चीजें नहीं बनी जो मुझे झुका दे, क्योंकि मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ, चाहे सरकार हो चाहे कुछ। आप सब लोग जानते हैं मैं केवल संविधान के सामने सर झुकाता हूँ और संविधान से डरता हूँ, इसलिए मैं निडर होकर बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। साधु जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश में फिलहाल बहुजन समाज पार्टी का के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है उनका दौरा चल रहा है और इसी के दौरान लगातार एक चर्चा सुर्खियों में चल रही है। और वो सुर्खियां यह है कि भीम आर्मी के जो चीफ है मंजीत नौटियाल, वो लगातार बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के साथ दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है काफी कुछ कहती है, काफी अच्छा संदेश समाज के अंदर जा रहा है और ये तस्वीरें वायरल भी हो रही है। सोशल मीडिया पर लोगों का ये कहना है कि इससे समाज का फायदा होगा, साथ ही युवाओं में नया जोश, नया उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम जो युवा है देश का वो कहीं ना कहीं भीम आर्मी से पहले से इन्फ्लुएंस है। और वहीं दूसरी तरफ देश का सामाजिक आंदोलन की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के लिए लगातार लोग तैयार हैं। दोनों का एक साथ दिखना या फिर दोनों की ऐसी तस्वीरें या वीडियोस या रील्स शेयर होना, ये अपने आप में बड़ा अच्छा और बड़ा सकारात्मक मैसेज है। इसी को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद भीम आर्मी के चीफ मंजीत नौटियाल जी मौजूद है, जिनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मंजीत जी आपका। जी शुक्रिया, धन्यवाद। मंजीत जी, आपकी तस्वीरें काफी वायरल हो रही है और जब हमने कमेंट भी देखे हैं, उस कमेंट से ये समझ आ रहा है कि लोग खुश हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप दोनों को साथ में देखकर बड़ी खुशी हुई। क्या कहेंगे पहली बात तो इन तस्वीरों को लेकर? देखिए, मान्यवर साहब काशीराम जी ये कहते थे कि अगर तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते हजार हैं और तमन्ना झूठी हो तो बहाने हजार हैं। तो मंजीत सिंह नौटियाल की तमन्ना जो है वो बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है और ये बहुजन समाज, बहुजन महापुरुषों के द्वारा लगाया हुआ पौधा जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, मैं इसको बड़ी ईमानदारी से आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ और मैं इसको एक कार्यकर्ता बनकर इसको मजबूती से आगे बढ़ा रहा हूँ। ये बहुजन समाज का मेरे लिए आदेश था कि यदि आप राजनीतिक मंच पर भी, जो हमारा घर है बहुजन समाज पार्टी, अगर आप एक कार्यकर्ता के रूप में मंच पर भी दिखाई देंगे तो युवा में उत्साह बढ़ेगा। तो आज मैंने हरियाणा में वही किया कि मैं कार्यकर्ता के रूप में मंच पे गया, तो आज युवा में आप लोग देख सकते हैं कि कितना जोश था और ये जोश पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जितने भी स्टेटों में चुनाव होने वाला है, हरियाणा, पंजाब, जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, हमने सभी टीमों को बड़ी मजबूती से लगा दिया है और हम लोग बड़े पैमाने पर परिवर्तन करेंगे। तो आखिर मंजीत नौटियाल जो है भीम आर्मी जय भीम इस संगठन के साथ साथ बसपा को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि दूसरी पार्टियों के चुंगल में फंसने से अच्छा है अपनी पार्टी में कार्यकर्ता बनकर काम करो। वहां आज तक हमारे समाज का उत्पीड़न क्यों होता आया है? क्योंकि हम छोटे मोटे लालच में आकर हम दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं
और वो छोटे मोटे लालच हमारे लिए इतना बड़ा जहर बन जाते हैं कि वो हमारे वोट पर हमारे ऊपर शासन करते हैं, हमारे आरक्षण को खा जाते हैं, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करवाते हैं और हमारी नौकरी को खा जाते हैं। डीएम कलेक्टर का प्रमोशन नहीं हो पाता, उनको नियुक्ति नहीं दी जाती है। तो एक ए से लेकर जेड तक सभी तरह से उत्पीड़न वो लोग करते हैं। तो जब बाबा साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर ने इतना संघर्ष के दौरान हमें वोट का अधिकार दिया, तो क्यों न हम इस वोट का सही उपयोग करें, अपने घर में इस वोट को रखें एकजुट करके। और साहब काशीराम जी ये कहते थे कि जो ये निर्धन समाज है, ये जो निर्धन समाज है, वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, अगर ये धनवानों का मुकाबला करना चाहता है तो मुझे लगता है कि निर्धन लोगों को एक होना पड़ेगा। और मैं निर्धन लोगों को एक कर रहा हूँ, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं। मैं उनको ये समझा रहा हूँ कि सबसे बड़ी ताकत हमारे पास वोट की ताकत है। हम सामाजिक आंदोलन तो कर रहे हैं, परंतु 5 साल में हमारे पास एक दिन अपनी भाग्य बदलने का आता है, जिस दिन चुनाव होता है। तो मैं बहुजन समाज से सामाजिक कार्यक्रम में भी जाकर ये कहता हूँ, अगर आपको उपवास रखना है तो उस दिन उपवास रखिए जिस दिन चुनाव होता है। उस दिन आप पानी नहीं पिएंगे, ना खाना खाएंगे, ईमानदारी से अपनी पार्टी को वोट देकर उसको सत्ता में लाएंगे। सब अन्याय समाप्त हो जाएगा, गुंडे बदमाश भाग जाएंगे, नौकरी मिलेगी, सभी अधिकारियों को जिले में तैनाती दी जाएगी, सब चीजें आगे बढ़ेगी। अच्छा, ये बसपा से जो आप लगातार, आपका जो जुड़ाव दिख रहा है बसपा के साथ, मंच भी साझा हो रहे हैं, क्या कोई आपकी अपनी मंशा है, कोई अपनी महत्वाकांक्षा, वैयक्तिक कोई चाहत है? देखिए, मेरी महत्वाकांक्षा केवल एक ही है कि जिस प्रकार से विरोधी लोग बहुजन समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बहुजन मूवमेंट को वर्षों से इसको तोड़ने का लगातार विरोधी लोगों ने प्रयास किया है। जहां जहां से हमारे, जैसे कि बहन जी जहां से चुनाव लड़ी, तो बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने वहां से बहन जी को हराने के लिए, माननीय साहब काशीराम जी को हराने के लिए ऐसे अपने द्वारा एजेंट भेजे गए हमारे समाज से उठाकर कि उनको जो है ना हराने का प्रयास किया गया। तो जिस प्रकार से तोड़ने का प्रयास जो विरोधी लोग कर रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य ये बनता है कि मैं बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए समाज को एकजुट करके उसको सत्ता में लाऊं, और हम अपने कर्तव्य का पालन करके अपनी सरकार बनाएं। और सरकार जब बनेगी तो समाज और देश एक नई राह पर चलेगा, तरक्की होगी। सरकार बनाने की बात आप कर रहे हैं, तो भीम आर्मी तो चुनाव लड़ेगी नहीं, बसपा लड़ेगी। और तो भीम आर्मी बसपा के साथ रहेगी, या फिर क्या कुछ होगा, या फिर आप भीम आर्मी को विलय करने वाले बसपा में, ऐसा कुछ? क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं या जानना चाह रहे हैं कि आखिर मनजीत नौटियाल बसपा के साथ है तो भीम आर्मी का क्या होगा? भीम आर्मी एक सामाजिक आंदोलन, सामाजिक संगठन है, सामाजिक आंदोलन वो करता है लगातार। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जहां पर राजनीतिक पार्टी काम नहीं कर पाती, तो वहां पर ग्राउंड पर एक सामाजिक संगठन के सामाजिक तौर पर हम लोग वहां काम करते हैं। और साहब काशीराम जी ने कहा था कि जब सरकार आपकी तब बनेगी जब आप एक हवा बनाएंगे। तो हवा बनाने के लिए हमारे पास युवा है, वो युवा हवा बनाएगा और हवा से हम लोग एक सरकार में आकर फिर सब चीजों को बनाएंगे। हवा बनाएंगे मतलब माहौल तैयार करने की बात कर? बिल्कुल, माहौल तैयार कर रहे हैं हम लोग, और बड़े पैमाने पर टीमें लगी हुई हैं। ये सब चीजें बताने की नहीं होती हैं, परंतु मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। ये देश के जो बड़े बहुजन समाज के नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो अपने भाई के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एक ईमानदार लीडर है और वो पूरी देश के अंदर बड़ी मजबूती से पार्टी को आगे बढ़ा रहा है। तो किसी चीज से जो है ना मोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार मीडिया में भी कह रहा हूँ कि हमारे नेता को भी मोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। बस इतनी बात सुनकर आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए कि मनजीत सिंह नौटियाल बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाकर और इस सरकार में लाकर ही दम लेगा। इसके अलावा कोई समझौता नहीं होगा। कोई भी मुझे ना खरीद सकता, ऐसा कोई नोट नहीं बना जो मुझे खरीद ले, और ऐसा कोई चीजें नहीं बनी जो मुझे झुका दे, क्योंकि मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ, चाहे सरकार हो चाहे कुछ। आप सब लोग जानते हैं मैं केवल संविधान के सामने सर झुकाता हूँ और संविधान से डरता हूँ, इसलिए मैं निडर होकर बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। सहारनपुर से आप हरियाणा आ रहे हैं, तो इसकी कोई खास वजह है? हाँ, सिवाय इसके, जैसे आपने जो मंशा बताई है कि बसपा को मजबूत बनाने की बात है, लेकिन सिवाय इसके कोई और खास मंशा? हाँ, इसके लिए देखिए ऐसा है कि बहुजन समाज का युवा जो है वो ये कहता है कि अध्यक्ष जी आप सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं समाज की, जहाँ भी उत्पीड़न होता है वहाँ जाते हैं और बड़ी मजबूती से आप समाज को न्याय दिलाने का भी काम करते हैं। परंतु हमारा एक बहुत बड़ा घर है जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। तो अगर आप एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी मंच पर दिखाई दें तो युवाओं में एक एनर्जी आएगी, क्योंकि क्योंकि बहन जी ने ये आदेश किया है कि 40% भागीदारी युवाओं को दी जाएगी। तो जो वो युवा है उसमें जो राजनीति करना चाहता है युवा, बहुजन समाज पार्टी में उसको भेजकर हम लोग
एक मजबूत नेतृत्व बनाएंगे, एक लड़ने वाले युवा तय करेंगे जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, संविधान को हाथ में लेकर सब चीज़ों को तैयार करेंगे। तो इसलिए आज मैं मंच पर इसलिए गया कि युवा में एनर्जी आए, और वो आपने देखा भी है आज। मंजीत नौटियाल चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर भविष्य में बसपा की अगर कोई जिम्मेदारी मिली तो? देखिए, मंजीत सिंह नौटियाल खुद कुछ भी तय नहीं करते हैं। मैं एक यहाँ हमारे यहाँ लोकतंत्र है, और मैं एक बहुत ही अनुशासित व्यक्ति हूँ। मैं एक आम कार्यकर्ता बनकर काम करूँगा। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हूँ बहुत मजबूत। इतना मजबूत हूँ कि कोई तोड़ नहीं पाएगा। परंतु जहाँ तक कि चुनाव लड़ने की बात है, यदि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुझे आशीर्वाद देंगी तो जरूर लड़ेंगे। ये बहन जी डिसाइड करेगी कि चुनाव लड़ेंगे, या फिर संगठन तय करेगा कि चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा। देखिए, भीम आर्मी लगातार संघर्ष कर रही है, एट्रोसिटीज़ के मामले हो जहाँ पर भी उत्पीड़न और पहुँच रहे हैं। लेकिन इस देश के अंदर जो उत्पीड़न का इतिहास है वो जाति का इतिहास है। मतलब जाति की वजह से यहाँ उत्पीड़न हुआ है, और आज की तारीख में उन्हीं चीज़ों को मजबूत करने के लिए इस देश में सरकारें जो है वो काम कर रही हैं। तो इसके विपक्ष में जो काम कर रहा है, जिसे इंडिया गठबंधन कर रहे हैं, उसको लेकर कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि वो हमारे करीबी है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो गठबंधन बन रहे हैं, ये केवल बंदरबाट चल रही है। सही मायने में जो इसका अर्थ निकाला जाए कि आप इतने मंत्रालय ले लेंगे, आप इतने मंत्रालय ले लेंगे। और ये जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी का दूसरा नाम एक मिशन है, मूवमेंट है। डॉक्टर अंबेडकर जैसा देश में शासन चाहते थे, उस शासन को बहुजन समाज पार्टी बनाना चाहती है। तो इसलिए जो गठबंधन की जो बात है, ये यहाँ गठबंधन जो है ना, यहाँ जनता से गठबंधन करती है बहुजन समाज पार्टी। अधिकारों से जो है ना, अधिकारों पर बात होती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना बेकार की चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का शासन जनता ने देखा है, यहाँ किसानों को न्याय मिला है। किसानों ने जो फसल का मूल्य तय किया उसको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लागू किया है। तो बहुत सारी चीज़ें, सबको न्याय मिला है। पुलिस की भर्ती हुई है, वो एक मजदूर के बच्चे को उसमें लगाया गया है। लेखपाल की भर्ती हुई है, शिक्षक भर्ती हुई है, कोई भी घोटाला नहीं हुआ। पुरानी पेंशन सब लोगों को मिलती थी। अब आज क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं, पुरानी पेंशन खत्म कर दी गई है। और पुलिस भर्ती में कितने घोटाले हो रहे हैं, लेखपाल भर्ती में बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। तो ये शासन और अनुशासन, ये दोनों चीजें अगर मिली हैं तो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं यहाँ हरियाणा पंजाब की जनता को भी, अगर किसान और मजदूर के साथ में आप न्याय चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि 750 किसानों को आगे शहीद न होना पड़े, तो आप बहुजन समाज पार्टी को वोट दें, न्याय होगा। मंजीत सिंह नौटियाल पूरे देश के अंदर किन किन प्रदेशों में बसपा की मजबूती चाहते हैं? देखिए, जहां भी चुनाव होगा मैं वहां टीम को जरूर लगाऊंगा। जो भाजपा के लोग हमारे लोगों को मुर्गे और बकरे में खरीदना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि साहब काशी राम जी ने एक थॉट बोला था कि वोट एक बहन बेटे की इज्जत के समान होता है। जो व्यक्ति इस वोट को खराब कर देता है, और अत्याचार उन्हीं के लोगों के ऊपर होता है जो कमजोर होते हैं। बलि जो है मुर्गे की और बकरे की दी जाती है, शेर की कभी बलि नहीं दी जाती। तो ये बहुजन समाज तो हाथी जैसा है, तो इसकी बलि क्यों दी जा रही है, इसके साथ में उत्पीड़न क्यों हो रहा है? इसका कारण एक ही है कि हम अपने वोट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वोट के दिन हम लोग छोटे मोटे लालच में आकर बिक जाते हैं, इसलिए उत्पीड़न हो रहा है। जिस दिन हम लोग बिकना छोड़ देंगे, जिस दिन हम लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप मुझे बताइए कि जब से उत्तर प्रदेश में बहन जी के शासन में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, एक दलित का मुझे उत्पीड़न बता दीजिए अगर कहीं हुआ हो, किसी पिछड़े का उत्पीड़न हुआ, मुस्लिमों का अगर उत्पीड़न हुआ, आप मुझे बता दीजिए। अधिकारी अपने दफ्तर में 9 बजे समस्या सुनते थे, और जब साहब काशी राम जी को लगा कि ये गरीब लोग हैं बहुत, ये इनको गांव से निकलकर कलेक्टर के ऑफिस तक जाने के लिए 1000 खर्च होते हैं, और वहां ये समस्या रखने के लिए इतना करना पड़ता है इनको। तो बहन कुमारी मायावती जी ने यह आदेश किया था सरकारी अधिकारियों को कि प्रत्येक तहसील में डीएम और कलेक्टर जाकर गरीब जनता की आवाज को सुनेगा। तब से तहसील दिवस लगते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने जो दिया है वो किसी पार्टी ने नहीं दिया, परंतु लोग क्या है कि जातिगत आधार पर अपना जो है ना वो विनाश कर रहे हैं। आप क्या ब्राह्मणों को मिनिस्टर नहीं बनाया बीएसपी ने? क्या ओबीसी को मिनिस्टर नहीं बनाया? मुस्लिमों को मिनिस्टर नहीं बनाया? दलितों को मिनिस्टर बनाया? तो जब सभी जातियों को लेकर बहुजन समाज पार्टी चल रही है, सभी समाज को लेकर बहुजन समाज पार्टी चल रही है, तो क्यों आप ऐसा शासन नहीं बनाना चाहते जिससे कि इस देश का भला हो? लगातार आपकी आकाश आनंद जी के साथ भेंट भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है, और आज भी मंच पर साथ में काफी लंबी चर्चा चली। तो कोई खास विषय पर बातचीत हुई है? बहुत सारी चीजें हुई आज, और बहुत सारी चीजें क्लियर हुई भविष्य को लेकर। हमारे राष्ट्रीय जो कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी, वो एक बहुत अच्छे नेता हैं और बहुजन समाज पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारी ये वार्ता हुई है कि आगे
मैंने भी उनसे वादा किया है। और मैं एक छोटी सी बात को लेकर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि एक कहावत है कि चांद की दोस्ती रात से लेकर सुबह तक होती है और सूर्य की दोस्ती सुबह से लेकर रात्रि तक होती है। लेकिन मंजीत सिंह नौटियाल और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भाई आकाश आनंद जी की दोस्ती बाबा साहब के मिशन को पूरा करने तक हो गई है और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने तक हो गई है। तो इसलिए हम लोग लंबा काम करेंगे, इस पार्टी को पूरे देश में सत्ता में लाएंगे, सभी स्टेटों में हम लोग मिलकर काम करेंगे और हम लोग बहुजन समाज को न्याय करेंगे, उनको अधिकार दिलाएंगे। अंतिम सवाल है, भीम आर्मी को लेकर कई युवा जो है वो कंफ्यूज है, क्योंकि काफी सारे भीम आर्मी हो गई, भीम सेना हो गई है ना। तो इन चीजों को लेकर आप अपने तमाम युवा साथियों को क्या कहेंगे जो भीम आर्मी के लिए एक अलग एनर्जी के साथ काम करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक विचारधारा है। जिस पार्टी ने हमारे समाज को पहचान दी हो, जिस पार्टी ने हमारे दलित, मुस्लिम, पिछड़े और जनरल के लोगों को न्याय किया हो, किसानों के साथ में न्याय किया हो, आप वोट का इस्तेमाल ऐसी पार्टी के लिए कीजिए जिससे कि आपको कल रोड पे ना उतरना पड़े। जब आपकी सरकार आएगी, हमें रोड पे थोड़ी उतरना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता सभी तालों की चाबी है। तो हम सभी तालों की चाबी अगर बनाना चाहते हैं तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी बना सकती है और किसी के बस की बात नहीं है। बाकी सब बंदर बांट चल रही है। तो ये थे हमारे साथ भीम आर्मी जय भीम के चीफ मंजीत सिंह नौटियाल, जिनसे बातचीत हम कर रहे थे। लगातार वो बहन कुमारी मायावती जी को पीएम बनाने के एजेंडे पर कई दिनों से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी सभाएं हमने देखी है, फिलहाल हरियाणा में है और हरियाणा में वो आकाश आनंद, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनके साथ लगातार मंच साझा करते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद लोगों की जो प्रतिक्रिया आई, उसी प्रतिक्रिया को लेकर हम इनसे बातचीत आज कर रहे थे। वो आज भी उसी बात पर अड़िग है, बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात को लेकर वो अड़िग है और वो तैयार है। वो कह रहे हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं और तमाम अपना संगठन जो है वो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लगाएंगे। इसी के साथ साथ बहन कुमारी मायावती जी को पीएम बनाने का जो सपना है, उस सपने को लेकर भी वो काम कर रहे हैं। वही बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनके साथ उन्होंने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को सफलता के मंजिल मुकाम पर पहुंचाते तक इनकी दोस्ती कायम रहेगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर आप कैसे देखते हैं? आपका क्या सोचना है? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।